हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 29 दिसंबर। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे ये दोनों इंडेक्सेस आज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहां पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 30 दिसंबर को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। सारी लाइव अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो देरी ना करते हुए अब मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ क्रूड ऑयल के चार्ट पर। अब देखो क्रूड ऑयल के चार्ट में यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। क्रूड ऑयल एक रेंज के अंदर मूव कर रहा था, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ पिछली अपनी वीडियोस में। 5500 से लेकर डाउन साइड में 5000, ये 500 पॉइंट की रेंज है। इसके अंदर क्रूड ऑयल बहुत लंबे टाइम से एक रेंज में मूव कर रहा है। जब तक इसको अपसाइड में मूव नहीं, ब्रेकआउट नहीं करेगा 5500 को, तब तक ये अपसाइड वाली ट्रेंड लाइन पे नहीं टकराएगा। या फिर ये 5000 को डाउन साइड में ब्रेक डाउन नहीं करेगा डेली टाइम फ्रेम पे, तब तक 4700 तक के लेवल नहीं दिखाएगा। तब तक इसी रेंज में अप डाउन ये होता रहेगा। तो आप लोगों को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव तो ये मिल गया कि किस रेंज में भी ये मार्केट घूम रहा है। अब देखो इसमें फिलहाल क्या हो रहा था। लास्ट टाइम जब 5000 की रेंज पर ही आया था तो इसमें हैमर बनी थी, उसके बाद एक बाइंग आई थी लंबी। फिर धीरे धीरे मार्केट फिर से एक बार उसी रेंज पर आया। यहाँ पर रिजेक्शन मिला इसको 5000 से, इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया इसने। अब एक रीटेस्ट देखिए, ये वापस निकल रहा है। अब देखो ये रीटेस्ट अगर सक्सेसफुल होता है और मार्केट 5300 के ऊपर क्लोजिंग देता है कंटिन्यू, तो फिर ये 5360 और ये 5500 तक के लेवल अपसाइड में आपको दिखा सकता है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और इसमें बनती है, वो कौन सी है। ये इस तरीके से जा रहा है, अगर ये एम पैटर्न बनाता है यहाँ से, तो फिर ये डाउन साइड की तरफ भी आ सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट अभी एक तरह से देखा जाए तो देखो ये रेंज बाउंड मार्केट है। यहाँ पर आपको बड़ी मूवमेंट मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जब तक ये अपसाइड 5500 को ना तोड़े या फिर डाउन साइड में 5000 को ना तोड़े। तो मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि अभी क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है। देखो क्रूड ऑयल में ना यहाँ से एक आवरली टाइम फ्रेम पर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। पहले देखते हैं बनती है क्या ट्रेंड लाइन। यहाँ पर देखो इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर लो और ये इसकी रेंज हो जाएगी, ये बफर जोन वाली ट्रेंड लाइन हो जाएगी। देखो अब ये किस तरीके से निकलेगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, अगर इसको अप साइड की तरफ निकलना है तो ये क्या करेगा। देखो इस रेंज में घूम रहा है, इसको घूमने दो, हो सकता है वापस इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट लेने आए। लेकिन जब भी देखो इस तरीके से भी जा सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी मैं बता दूं आपको। डाउन आया, यहाँ पर गया, हो सकता है ये थोड़ा नीचे आए और ये डब्लू पैटर्न बना के इस तरीके से निकले। और अगर इस तरीके से निकलता है और 5260 के ऊपर क्लोजिंग देता है आवरली टाइम फ्रेम पर और रिटेस्ट देता है, तो इसके लिए लेवल खुल जाएगा 5300 तक के। लेकिन यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा पोजीशन क्रिएट हुई थी यहाँ पर, तो ये धीरे धीरे जा सकता है। तो इसका आप ध्यान रखना, एक्चुअल में थोड़ा सा स्पाइक आएगा 5300 के ऊपर। अगर स्ट्रांगली क्लोजिंग करता है तो स्पाइक आएगा, तब तक ये 5300 तक ये बहुत धीमे धीमे जा सकता है। अगर देखो इस तरीके से डब्लू पैटर्न बन के निकलता है तो फिर ये फास्ट निकल सकता है। यहाँ तक की पॉसिबिलिटी आपको मिल गई 5300 तक की, ये रिस्की जोन है यहाँ तक। लेकिन अगर जैसे ही 5300 के ऊपर क्लोजिंग देता है, रिटेस्ट देता है, तो फिर आपको 33 पॉइंट मिलेंगे 5333 तक के। और 5333 अगर निकालता है तो फिर आपको मिलेगा 5360। देखो यहाँ तक आपको लेवल्स ऐसे ही मिलेंगे छोटे छोटे। 5360 जैसे ही निकालेगा और क्लोजिंग देगा, याद रखना 5360 के ऊपर क्लोजिंग और रिटेस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा तो सीधा सीधा लेवल खुल जाएगा 5430 तक के लेवल इसमें ओपन हो जाएंगे। तो ये तो हुआ क्रूड ऑयल के लेवल। लेकिन ये तब तक नहीं जाएगा जब तक 5300 का ब्रेकआउट नहीं आएगा। आप डाउन साइड में देख लो, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है डाउन साइड में, तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक आप इसमें सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे। इस तरीके से अगर जाता है, यहाँ से कोई ब्रेकआउट फेल करके आता है और ये लेवल टूटता है 5190, याद रखना अगर इस तरीके से आके 5190 या फिर यहाँ से आके ब्रेकआउट फेल करके
ट्रेंड लाइन को टूटने देना और ये वाला लेवल भी, ये जोन लिक्विडिटी ग्रैब एरिया होता है, इसको भी निकलने देना। 5190 के नीचे क्लोजिंग आवरली टाइम फ्रेम पे रीटेस्ट, तब आएगा 5317। ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा 5317, याद रखना। 5317 से यहाँ पर जब भी मार्केट आए तो अलर्ट हो जाना, क्योंकि यहाँ से बाउंस कर सकता है। लेकिन जिस दिन 5317 निकलेगा उस दिन अच्छी खासी सेलिंग इसमें 5000 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ये डाउन साइड के सिनेरियो हो गया। आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे कि क्रूड ऑयल अभी किस तरीके से मूव कर रहा है और आप लोगों को किस तरीके से इसमें देखना है। यहाँ पर देखो, अगर ये सीधा निकल जाता है तो हो सकता है यहाँ से फिर से रिवर्स कर जाए। अगर इसमें जाना है तो इसको इस तरीके से कोई डब्लू पैटर्न बन के निकलने दो, तब जाके इसमें थोड़ी सी अच्छी आपको बाइंग दिखेगी। अदरवाइज ये इस तरीके से जाता रहेगा धीरे 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 धीरे, और फिर नीचे आएगा, फिर धीरे धीरे जाएगा, फिर नीचे आएगा, इस तरीके से जाता जाएगा। और ये ट्रेंड लाइन अगर टूटती है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे सबका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ से अगर ऐसे आता है, ट्रेंड लाइन टूटती है, तो यहाँ पे आपका जो बाइंग में है उनका स्टॉप लॉस यहाँ जाएगा। और जो सेलिंग में जाना चाहते हैं, एक्चुअल सेलिंग तो 5317 के नीचे आएगी, लेकिन ये जो एरिया है 5190 से लेके 5317 यहाँ तक की सेलिंग भी आ सकती है, अगर ये 5190 को तोड़ता है तो। ये चीज़ आप याद रखना। आई होप आप लोगों को क्रूड ऑयल के लेवल समझ में आ गए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। और जो लोग अब कोर्स बाय करना चाहते हैं उन लोगों को बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दी है। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने ये पेज ओपन होगा। इस पेज पे जैसे ही आप इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे, आप लोगों के सामने ये विंडो ओपन होगी। यहाँ से जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हो या फिर व्यू कोर्स कंटेंट पे भी जा सकते हो। जैसे ही व्यू कोर्स कंटेंट पे जाओगे ना, तो ये पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से इस कोर्स को आप देखोगे मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं कि कमोडिटीज़ क्या होता है, कैंडल किस तरीके से बनती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप किस तरीके से बना सकते हो, ट्रेंड लाइन जैसे मैं अपने चार्ट में बनाता हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। एक कोई इंडिकेटर देख लो जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल से सूटेबल होता है, वो आप इंडिकेटर आप कैसे मास्टरी कर सकते हो। 50 इंडिकेटर लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इवन लाइव चार्ट एनालिसिस भी मैंने आपको इसमें समझाई है। अब जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आता है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसमें मैंने बताया कि एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। फियर ग्रीड ओवर ट्रेडिंग ये एक ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन है। इसको हम कैसे एक ट्रेडिंग स्टाइल अपनी ट्रेडिंग स्टाइल से दूर करें और एक प्रॉपर माइंडसेट से हम ट्रेड करें विथ रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी में 60 to 70% मायने रखता है। मैंने अपने 5-6 साल का एक्सपीरियंस, जितना भी आज तक मुझे लॉसेस हुए हैं, उन सब से मैंने जो भी सीखा है मैंने आपको विथ एग्जाम्पल इसमें समझाने की कोशिश की है। यहाँ से आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अगर आपने इन वीडियोज़ को बार बार देखा, 2-3 बार लगातार आपने देखा, तो यहाँ से आप और चीज़ें जो बताई हैं उनको फॉलो किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लिखा तो हर जगह है, बुक्स में भी सेम चीज़ लिखी है, बस अलग अलग तरीके से लिखी है। चीज़ कहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि आप उनको फॉलो करते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से सीखते हो तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेसिक टू एडवांस सारी कवर हो जाएगी। मिनिमम मैंने इसकी प्राइस रखी है, यहाँ से बाय करना चाहते हो तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो, अदरवाइज मार्केट आपसे अपना चार्ज लेकर तो इन दी एंड आपको सिखाई देगा। अब देरी न करते हुए सबसे पहले मैं आपको नेचुरल गैस की एनालिसिस पे लेके चलता हूँ। आई होप आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा। वीडियो का लाइक हम रखते हैं हम 200 लाइक्स का। और जो लोग वीडियो रेगुलर देखते हैं वो लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना दिल ड्रॉप करके ज़रूर जाना। और एक बात और बता दूं, जिन लोगों ने मेंबरशिप बाय कर रखी है 1-to-1 मेंबरशिप, वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, वहाँ पर मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करूँगा, फिर हम आगे कनेक्ट करते हैं। अब मैं आपको नेचुरल गैस का चार्ट दिखाता हूँ। देखो नेचुरल गैस के चार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ से देखो ये जनवरी का फ्यूचर स्टार्ट हुआ है। अब मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ था, इसका सपोर्ट लेकर मार्केट एक हैमर कैंडल बना रहा है। अगर ये हैमर कैंडल क्लोज होती है और मार्केट इसी तरह से अपसाइड निकलता है तो इस वाली ट्रेंड लाइन तक वापस आ सकता है। अब हम आवरली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि किस तरीके से मूव कर रहा है। अब देखो एक चीज़ और बता दूँ, जिस दिन ये लेवल टूटा 340 टूटा तो सीधा सीधा इसमें 333 का लेवल आएगा, और 333 टूटा तो 310 तक के लेवल ये तुरंत दिखा देगा। ये चीज़ याद रखना। कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है आपके इसके लिए, 340 का लेवल इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 333 का लेवल इंपॉर्टेंट है, 333 का लेवल इंपॉर्टेंट है।
मार्क कर लो अपने चार्ट में। ये अब देखो ये किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। मैंने ऑलरेडी इसमें सारे लेवल्स बना दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। सब लो, अगर मैं इसको और भी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे खोलता हूँ, जो लोग अभी देख रहे हैं उन लोगों के लिए और क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। डाउन साइड से इस ट्रेंड लाइन को बना लो, जब तक ये ट्रेंड लाइन ना टूटे तब तक आप नेचुरल गैस में आप डाउन साइड की तरफ नहीं देखेंगे। क्लियर? जो अपने चार्ट में नहीं बनाएगा ये ट्रेंड लाइन, वो बार बार फंसेगा। इसलिए मैं कहता हूँ खुद सीखो। अगर मैं 4 दिन वीडियो नहीं बनाऊंगा तो फिर क्या किसी और की देखोगे? अगर वो भी नहीं बनाएगा तो किसी और की देखोगे? तो इस तरीके से कैसे काम चलेगा? इसीलिए मैं कहता हूँ खुद सीखो। ऑलरेडी एक बार बना दिया करो चार्ट में, फिर जब लेवल चेंज हुआ करे तो थोड़े बहुत चेंजेस उसमें कर दिया करो। जिन लोगों को सीखना है, जो लोग एक्चुअल में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, वो लोग सीख लेंगे, और जिन लोगों को नहीं सीखना वो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे अगेन। अब देखो ये किस तरीके से मूव करेगा। अगर इसको हम देखते हैं, अगर ये बाइंग साइड की तरफ जाना है तो किस तरीके से मूवमेंट होगी इसमें। देखो बाइंग साइड की तरफ जाना है तो इस रेंज में ये घूम रहा है, इस रेंज में घूमने दो। कौन सी रेंज है ये रेंज है 356, 356, 356 से लेके अप साइड में 362। ये जो रेंज है ना, इस रेंज में मार्केट अभी घूम रहा है, इसमें घूमने दो इसको। अब क्या कर सकता है ये, वो मैं बताता हूँ। अगर इसको अप साइड की तरफ जाना है तो हो सकता है ये इस तरीके से घूमे। जैसे ही ये 362 को तोड़ेगा, याद रखना 362 के ऊपर क्लोजिंग और रीटेस्ट आया तो सीधा सीधा ये खुल जाएगा 370 के लिए, 370 के लिए खुल जाएगा। 370 एक मेजर रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पर अलर्ट हो जाना। 370 से हो सकता है नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाए और वापस से इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट लेने के लिए आए। लेकिन जब भी यहाँ पर एक रेंज बना के पॉजिटिव प्राइस एक्शन से अगर 370 को ये ब्रेकआउट करता है तो इसके लिए लेवल खुल जाएंगे 377 के, यानी कि 377 के लेवल अपसाइड में इसके लिए खुल जाएंगे। और 377 निकालता है तो 382 तक के लेवल ये अपसाइड में दिखाएगा। 382 अगेन इसके लिए फिर से मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये वाला लेवल 382। लेकिन जैसे ये 382 के ऊपर क्लोजिंग देगा और रीटेस्ट देगा, याद रखना क्लोजिंग के बाद सस्टेन और रीटेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 382 के बाद जैसे ही क्लोजिंग और रीटेस्ट देगा तो ये 390 तक के लिए ओपन हो जाएगा। जब 390 पे पहुंचेगा तो उसके लिए मैं फिर और अगली वीडियो लेवल बनाई दूंगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन मिलेगी, यहाँ से ये रिजेक्शन ले सकता है। तो 390 के बाद हम अलर्ट हो जाएंगे, उसके बाद मैं अगली वीडियो आप लोगों के लिए बनाई दूंगा। तो ये तो हुए नेचुरल गैस के अपसाइड के लेवल। अब नेचुरल गैस की डाउन साइड की पॉसिबिलिटी क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, अगर यहाँ से कोई एम पैटर्न बनता है या हेड एंड शोल्डर बनता है और फिर उसके बाद 355 का लेवल टूटता है, याद रखना 355 का लेवल इसके लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ही सीधा आए तो नहीं, यहाँ से कोई पैटर्न बनना चाहिए डाउन साइड का, एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर, तो जाके इसमें कुछ आपको सेलिंग दिखेगी। अगर इस तरीके से कोई पैटर्न बनता है और फिर 355 के नीचे क्लोजिंग आती है और रीटेस्ट आता है, याद रखना क्लोजिंग और रीटेस्ट इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये ट्रैप करके अप साइड की तरफ निकल जाएगा। तो क्लोजिंग और रीटेस्ट आता है तो फिर सीधा सीधा इसके लिए लेवल खुल जाएंगे डाउन साइड में 350 का, 350 का, और 350 के बाद 347 का लेवल ओपन हो जाएगा। 347 यहाँ से जो डब्ल्यू पैटर्न बनाता है इसकी नेकलाइन है, तो 347 पे ये रुक सकता है। लेकिन जब भी 347 निकालेगा तो सीधा सीधा 342 से लेके 340 तक के लिए ये आ जाएगा। ये मेजर सपोर्ट है, इसके नीचे निकलेगा तो मैं अगले लेवल आपको दे ही दूंगा। आई होप आप लोगों को सारे लेवल समझ में आ गए होंगे, आपने उन्हें चार्ट में बना लिए होंगे। याद मत करो, चार्ट में बना लो, तभी आप लोगों की लर्निंग होगी, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों को। आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।